हेलो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? मैं गुंजन पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्रैकर्स पॉइंट पे। तो बच्चों, बहुत दिनों तक मैं यूट्यूब से गायब रहा। आप सारे बच्चे जो मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, वे उन लोगों को थोड़ी परेशानी हुई होगी। मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक दिन आकर उन्होंने वीडियो चेक किया होगा कि क्रैकर्स पॉइंट पे कोई मैथमेटिक्स का करंट वीडियो आया है कि नहीं, लेटेस्ट वीडियो आया है कि नहीं। तो बच्चों, सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी जिससे मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया, और इसके लिए मैं उन सारे स्टूडेंट से जो मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं, उन सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उन लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि बच्चों, कुछ सिचुएशन जो होती है हमारे बस में नहीं होती है। मैंने बहुत प्रयास किया कि कितना जल्दी हो सके मैं आपके बीच हाजिर हो, ताकि उन सारे बच्चों को जो मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं उन्हें कोई असुविधा ना हो और वो अपना सेशन कंटिन्यू कर सके। तो बच्चों, उसी सिलसिले में अब हम अपना जो क्लास है क्रैकर्स पॉइंट, आपको शून्य से शुरुआत, जो मैंने एक सेशन शुरू किया है जिसमें मैथमेटिक्स को मैंने एक टारगेट बनाया था कि इसमें शून्य से मैथमेटिक्स लेकर चला जाएगा, और उन सारे बच्चों को जिनका मैथमेटिक्स का लेवल बहुत कमजोर है, उन लोगों के लिए मैंने ये सेशन डिजाइन किया है, इसे बनाया है, ताकि उनसे शून्य से जानकारी दिया जाए। और जब वे शून्य की जानकारी ले सकेंगे तो उन्हें धीरे धीरे मॉडरेट लेवल और हाई लेवल की जानकारी मैथमेटिक्स में दी जाएगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक्स में एक भय रहता है, अंदर एक डर रहता है, वो समझते हैं कि इसमें स्कोरिंग नहीं किया जा सकता है, ये तो बहुत टफ सब्जेक्ट है। तो उनका जो भय है, उनका जो डर है, इसी के सिलसिले में मैंने इस सेशन को शुरुआत किया। सेशन मेरा कंटिन्यू चल रहा था, बच्चे व्यू कर रहे थे, वॉच कर रहे थे। लेकिन कुछ सिचुएशन जो होता है बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, अपने बस में नहीं होती है। लगभग हम 14 से 15 दिनों तक यूट्यूब से गायब रहे। इसमें आशा करता हूं कि बहुत सारे बच्चे ने कंटिन्यू मेरा वीडियो चेक किया होगा कि कोई लेटेस्ट वीडियो आया है कि नहीं। उन सारे बच्चों से मैं एक बार फिर कहता हूं कि मैं आप सभी के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और अब जो है आपको क्रैकर्स पॉइंट पे डेली अपडेटेड वीडियो मिलेंगी, क्योंकि जो सिचुएशन उत्पन्न हुई थी वो सिचुएशन ठीक है ना। तो जितने बच्चे हैं तैयार हो जाइए। आज के सेशन में हम 2 से 3 मैथ बताएंगे, और उसके बाद अगले दिन से जो है कंटिन्यू मेरा सेशन चलेगा। कितना देर का चलता है? तो 30 मिनट। उसमें किसी प्रकार की कोताही आप मेरे तरफ से नहीं होगी। तो जितने भी बच्चे आज आए हैं, जिसके लिए मैंने स्पेशल जानकारी दिया है कि शून्य से शुरुआत इस सेशन को क्यों शुरू किया है। अगर वे चाहेंगे कि मेरे सेशन से ज्वाइन होना चाहें तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने पे हमें मालूम चलेगी कि कितने बच्चों के बीच मेरा वीडियो जच रहा है, उन्हें अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। लाइक करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा कि जब भी मैं आपको वीडियो डालूं उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए बच्चों, इसी सिलसिले में मैंने एक क्वेश्चन को बोर्ड पे पहले से लिख दिया है। तो क्वेश्चन सारे बच्चे पहले पढ़ लें। मैं शुरू से ही आप सभी को कहता आया हूं कि मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। आपको 2 चीज करना है। इसमें इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, यानी बोल क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, 2 ही चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। तीसरा कोई चीज आपको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। तो सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। चलिए अब हम इसको बता देते हैं। कह रहा है कि किसी चुनाव में कुछ उम्मीदवार खड़े थे, ठीक है ना। तो उम्मीदवार का नंबर दिया है कि नहीं, इसमें नहीं दिया गया है, यानी 2 ही उम्मीदवार हैं। कभी भी आपका उम्मीदवार का नंबर लुप्त कर दिया जाए, गायब कर दिया जाए, आपको ये ना दिया जाए कि उस चुनाव में 10 उम्मीदवार थे, 15 उम्मीदवार थे, कोई जिक्र ना हो। तो आप जनरली 2 ही उम्मीदवार लेकर चलते हैं। ठीक है ना। तो इसी सिलसिले में कोई चुनाव है, इसमें 20% वोटों को अवैध घोषित किया गया।
20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया तथा जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 70% मिला तथा वह 9600 वोट से चुनाव जीत गया। तो पूछ रहा है जी चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों इसको कैसे बनाएंगे। चुनाव में मान लीजिए वोट कितना पड़ा है 100%, ठीक है ना। चुनाव में आपको वोट कितना डाला गया 100%। इसमें आपका कितना अवैध किया गया तो 20%। तो 20% हमने घटा दिया 80%। 80% वोट वैध है, वैध मत है 80%, वैलिड वोट 80%, इनवैलिड वोट 20%। अब ये कह रहा है इसमें देखिए दो उम्मीदवार को वोट मिल रहा है। अब कह रहा है यहाँ पे देखिए जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मिला है, यानी 80% का 70%। कितना होगा 80 का 70% कितना होता है, कितना होगा 56% हुआ ना। यानी जीतने वाले को 56% वोट मिला है। फिर आगे क्या कर रहा है, अगर इसको 56% एक उम्मीदवार को मिला तो दूसरा प्रतिशत को कितना मिलेगा 80% माइनस 56%, यानी 30% हो जाएगा, 24% हो जाएगा। 70% एक उम्मीदवार को मिला तो दूसरा को कितना मिला 30%, ऐसा निकालेंगे तो 24%। यहां से इतना घटाएंगे तो अभी आपका 24% आएगा। तो चलिए बच्चों अब हम आगे इसका क्रिया करते हैं। अब यहां देखिए क्या कर रहा है, वह 9600 वोटों से चुनाव जीत गया है, यानी 56% और 24% का डिफरेंस आपको कह रहा है। तो 56% माइनस 24% बराबर कितना का वोट आया किससे जीता है तो 9600 से। ठीक है, यहां तक सारे बच्चे समझ गए होंगे। अब इसको हम घटाएंगे, 6 से 4 गया 2, 5 से 3 गया 5 से सॉरी 2 गया तो 3, यानी 32% का वैल्यू 9600 दे दिया। तो 1% का वैल्यू कितना होगा बच्चों 9600 बट्टा 32। ये कितना बार कटेगा 3 बार, यानी 300। 1% का वैल्यू 300। तो पूछ क्या रहा है, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे। यहाँ पे वैध अवैध किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है, यानी कह रहा है कि 100% का हमें वैल्यू ज्ञात करना है। अगर यहीं पे दे दिया रहता तो चुनाव में कुल कितने वैध मत डाले गए तो वहां निकालते 80%, लेकिन टोटल पूछा है तो 100% का वैल्यू निकालेंगे 100 गुना 300, यानी कितना हो जाएगा बताइए 30,000 चुनाव में वोट डाले गए थे। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों जितना जल्दी हो सके इसे नोट कर लीजिए, बेहद शॉर्ट ट्रिक है। एक बार मैं फिर आपको समझा दे रहा हूं। चुनाव में 100% वोट डाले गए, 20% वोट आपको इनवैलिड हो गए, ठीक है ना। तो कितना बचा 80%। 80 का एक उम्मीदवार जो जीत रहा है उसको 70% वोट मिल रहा है, यानी वैलिड मत का 70% मिला तो 80 का 70 56 हो जाएगा। अगर एक वोट 70 मिला तो दूसरा को 30 मिलेगा, यानी 24% आपको वोट मिल गया। अब दोनों का अंतर 9600 दिया, यानी 32% का वैल्यू 9600 दिया, तो वहां 1% का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 300। 100% का वैल्यू आपको पूछ रहा है, यानी 100 गुना 300 बराबर 3000, आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए जितना जल्दी हो सके इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों जो मैंने क्वेश्चन को बोर्ड पे पहले से लिख दिया है, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कभी भी वोटर्स पर, वोट पर, उम्मीदवार पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, अगर इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो 1 नंबर आपका एग्जाम में अपना होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे होंगे इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। ज्यादा देर नहीं बच्चों, मुश्किल से 35 से 36 सेकंड में आपका इसका आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो आइए हम इसको बताते हैं। क्वेश्चन आप सभी पढ़ लीजिए, देखिए कि बोल क्या रहा है और आपसे पूछ क्या रहा है। 2 काम आपको करना है, आपको पेन नहीं चलाना है,
केवल आपको गौर करना है कि क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन किस टाइप का दिया जा रहा है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों चुनाव पर आधारित है। इसमें कह रहा है कि किसी चुनाव में 10% मतदाता ने वोट का प्रयोग नहीं किया। एक बात और गौर कीजिएगा, कभी भी आप देखिएगा वैलिड और इनवैलिड क्वेश्चन को गौर कीजिएगा, इसमें बच्चे अक्सर कर देते हैं। अगर कभी भी वैध मत का कुछ आपको जिक्र न करे तो हमको टोटल लेना है 100%, और वैध मत का अगर जिक्र करे वहां पे आपको रिपीट करे तो वहां पे जितना परसेंट आपको इनवैलिड किया गया है 100 से उतना हम घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक सारे बच्चे समझ गए। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी चुनाव में 10% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला। 10% मतदाता जो है चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, अपना वोट उस चुनाव में नहीं डाल रहे हैं। कोई कारण होगा, कोई पर्सनल कारण होगा, ठीक है ना। 10% वोट मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तथा 60 मतदाता के वोट खारिज हो गए। 60 वोट जो थे ठीक से नहीं डाले गए थे, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया, ठीक है। विजेता को मतदाता सूची का 47% वोट मिला तथा वह 308 वोट से चुनाव जीत गया। तो मतदाताओं की संख्या कितनी है, यानी आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया है कि 10% वोटर वोट नहीं डाले हैं और जो वोट डाले हैं उसमें से आपको 60% वोट खारिज हो गए हैं, और जीतने वाला उम्मीदवार 47% वोट प्राप्त कर रहा है और वह 308 वोट से चुनाव जीत गया है। तो पूछा जा रहा है कि उसमें मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, यानी 100% पूछा जा रहा है। तो देखिए बच्चों, फिर यार 10% खारिज हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए मतदाता सूची में आपका वोट है कितना, 100%, 10% आपको वोट खारिज नहीं हुआ है, नहीं डाला गया, यानी वोट आपको कितना डाला गया है, 90%। वोट डाला गया है 90%। अब कह रहा है विजेता को मतदाता सूची का 47% वोट मिला है। विजेता उम्मीदवार जो है उसको मतदाता सूची का कितना परसेंट वोट मिला है, तो इसको मिला है, इसमें 2 उम्मीदवार हैं, एक को मिला 47%, तो दूसरा कितना मिला है, 43%। क्यों हमको 100% लेना है, क्यों 100% लेंगे, तो बोला जा रहा है यहाँ पे मतदाता सूची दे रहा है ना, मतदाता सूची यहीं पे दिया रहता है कि अगर जितने वाला उम्मीदवार को वैध मतों का 47% मिला तो हम 90 का 47% यहाँ पे निकाल दें। लेकिन यहाँ पे मतदाता सूची का जिक्र किया गया है, यहाँ पे जिक्र किया गया है मतदाता सूची का, इसलिए हम 100% लेकर चलेंगे। तो मानिए इसको हम 47 मिला तो दूसरा को 43 मिला। तो बच्चों यहाँ पे गौर कीजिएगा, अंतर कितना, 4%। कितना वोट से जीत रहा है, तो 308 वोट से जीत रहा है। एक बात और गौर कीजिए, 308 वोट से जीत रहा है, लेकिन आपको वोट खारिज किया कितना किया गया है, 60 मतदाताओं के वोट खारिज हुए हैं, यानी 308 से हमको 60 वोट घटा देना है। 8 से 8 गया 8, 8 से 0 8, 10 से 6 गया 4 और 2, यानी 248 हम वोट क्यों हुआ, आखिर 248 वोट क्यों होगा, तो 60 मतदाताओं के वोट खारिज हुए हैं, उसे उस वोट के काउंटिंग से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है, इनवैलिड घोषित किया गया है। इसलिए मैंने यहाँ पे 60 मतदाताओं के वोट को यहाँ पे घटा दिया। तो 248, 4% का वैल्यू आपका 248 हो गया। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 248/4 बराबर 62। अगर 1% का वैल्यू 62 आ गया तो पूछा क्या जा रहा है, मतदाताओं की संख्या पूछी जा रही है, नहीं आपको 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 1% बराबर 62 हो गया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 62 गुना 100 बराबर 6200, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भली भांति समझ गए होंगे। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन मैंने आप सभी को एक नोटिस देने के लिए जारी किया था कि वैसे बच्चे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, जिसके लिए मैं उन सभी से क्षमा प्रार्थी हूं, और उन सभी को एक सूचना देने आया था कि कल से मेरा जो 0 से शुरुआत सेशन चल रहा है वो कल से कंटिन्यू होगा। आप सभी निर्धारित समय 8 AM पर हाजिर रहिएगा। सुबह के
8 बजे, प्रातः काल 8 बजे मेरा सेशन, प्रीमियर सेशन से आप सभी जुड़ जाइएगा। और वैसे बच्चों को कहना चाहूंगा जो कंटिन्यू देख रहे हैं उनको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो उन सारे बच्चों को कहेंगे कि आपके जितने भी मित्रगण हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, आपके संपर्क में वैसे आदमी जो कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे, ठीक है ना, और उनका मैथमेटिक्स का लेवल कमजोर है, उन सारे बच्चों के पास मेरा वीडियो शेयर कीजिए, उनसे एक सूचना दीजिए कि आ गए हैं सर गुंजन सर, ठीक है ना। गुंजन सर के मैथमेटिक्स का जो सेशन है शून्य से शुरुआत, जुड़िए और अपना मैथमेटिक्स का बेसिक लेवल मजबूत कीजिए। एक डर है आपके अंदर है मैथमेटिक्स को लेकर, उस डर से आप बाहर निकलिए, ठीक है ना। उस डर से आप बाहर निकलिए, उस सेशन से ज्वाइन कीजिए और अपने मैथमेटिक्स का लेवल इंप्रूव कीजिए, ठीक है ना। मैथमेटिक्स और आपके एग्जाम में जो भी हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें 100% अपना स्कोर कीजिए। और जितने भी न्यू बच्चे आए हैं उनसे एक बात कहना चाहेंगे कि मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो, आप मेरे वीडियो पर व्यू किए हैं, मेरे वीडियो को वॉच किया है, पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह के वीडियो में जिसे मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लाया है, आपका बेसिक लेवल इंप्रूव करने के लिए लाया है, अगर इसे आप सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार की चूक करते हैं तो आप अपने भविष्य के साथ खेल रहे हैं। वैसे लोगों के लिए नहीं कहूंगा जिनका मैथमेटिक्स लेवल बहुत अच्छा है, मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए कहेंगे जो मैथमेटिक्स से डरे रहे हैं, सोचते हैं कि मैथमेटिक्स में स्कोरिंग नहीं किया जा सकता, इसी किसी तरह थोड़ा मोड़ा नंबर लाओ, बाकी सब्जेक्ट में आप स्कोर करो और कॉम्पिटिशन पास करो। उनकी इस भूल को सुधारने के लिए मैंने इस सेशन को तैयार किया है। तो जितने भी न्यू बच्चे आए हैं, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो मिले आपको उसकी जानकारी मिल जाए, ठीक है ना। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही, कल के सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।